हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस, इन दोनों अवसर पर परतवाड़ा शहर में एक सुंदर आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता की भाजपा जिलाध्यक्ष मेलघाट के श्री प्रभुदास भिलावेकर जी ने और साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में रहे श्री प्रवीण भाऊ तायड़े जी और मुख्य वक्ता की कमान संभाली श्री शिवराय कुलकर्णी जी ने, जो कि प्रवक्ता भी हैं पश्चिम विदर्भ भाजपा की, और वैसे ही साथ श्रीमान प्रमोद भाऊ कोरडे एवं डॉक्टर विलास जी कविटकर, ऐसे तमाम गणमान्य व्यक्ति थे जिनकी उपस्थितियों में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हाल ही में युवा नेता रूपेश ढेपे जी का भी जन्म दिवस था। उन्होंने भी अपनी खुशी को मोदी जी के जन्म दिवस के साथ साझा किया। इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि इस कार्यक्रम में विकलांग लोगों का भी सम्मान किया गया और वो तमाम महिला पुरुष जो हमारे समाज को नया बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन तमाम लोगों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया, जिसमें बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम बेहद ही अनूठा रहा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कुंदन यादव जी ने अथक प्रयास किया। मी मान्यवरांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी डॉक्टर साहेबांचा सत्कार करावा। अचलपूर परतवाडा शहरामध्ये दर आठवड्याला डॉक्टर साहेबांच्या टीमच्या मार्फत स्वच्छता अभियान राबवलं जाते आणि हे स्वच्छता अभियान निरंतर सुरू आहे। आमंत्रित करतो थांगता सौ रुपाली ताई मनी जागीरदार यांनी थांगता क्रीडा क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केलेली असून अनेक खेळाडू त्यांनी अचलपूर परतवाडा शहरामध्ये घडवलेले आहेत। त्या महाराष्ट्र लेवलच्या कोच आहेत। तसेच नुकतेच 19, 20 व 21 सप्टेंबर रोजी अंबिका लॉन्स येथे राज्यस्तरीय थांगता मार्शल आर्ट्स स्पर्धा घेण्यात आली होती। त्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून जवळजवळ 450 खेळाडूंचा सहभाग या ठिकाणी होता। खासकर बच्चों की सहयोगिता से ये कार्यक्रम और भी निखर गया था। इस विशेष अवसर पर हमने श्रीमान भिलावेकर जी से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उसके प्रमुख अंश। कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया जा रहा है, साथ ही साथ मोदी जी के जन्मदिन को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है और इस आयोजन को संपन्न करने में श्रीमान कुंदन जी ने भी बहुत मेहनत की है और भिलावेकर साहब ने जो यहाँ पर विशेष बात की है, आइए जानते हैं क्या संदेश, वो कौन सी दो बातें हैं। दो महान व्यक्तियों को आपने याद किया है, तो पूरी जनता को दो मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे आप? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनके संकल्पना से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी एक नेता जो हमारे मोदी जी है, वहाँ उनके जन्मदिन से अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके जन्म दिवस के पर्व पर हम लोग सेवा पंद्रवाड़ा मना रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र लेवल में, जिले लेवल में और मंडल लेवल में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग विविध कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्लड डोनेट है, उसके बाद में दिव्यांगजनों को साइकिल देना है, उसके बाद में जो आत्मनिर्भर भारत यानी कि स्वदेशी, इसके विषय हो गया। उसके बाद में जो जीएसटी का भी अभी जो मोदी जी ने जीएसटी में बहुत ऐसे कम किया परसेंटेज, तो उसके लिए सामान्य जनता को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। उस फ़ायदे को, उस मोदी जी के शासन जो योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, और जो हमारे आज डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके जन्मदिन है और उनके जो विचार है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, यानी कि जो गांव खेड़े में रहते, जो जंगल में रहते, जो झोपड़ी में रहते, उस व्यक्ति तक उनके विचार को पहुंचाना, अंत्योदय के विचार को पहुंचाना, वहाँ तक हमारे कार्यकर्ता ने जाना चाहिए। और मोदी जी की जितने भी योजना है, शासन की जितने भी योजना है, देवेंद्र जी के महाराष्ट्र सरकार की जितने भी योजना है, उन योजनाओं को गरीबों के तक पहुंचाना और उसका लाभ उनको दिलाना। और विकसित भारत 2047 तक जो मंत्र हमको मोदी जी ने दिया, विकसित भारत की तरफ हमको इस राष्ट्र को लेके जाना है।
तो ऐसी स्थिति में हमारे पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता के पार्टी के पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से काम पे लगे हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय असो। धन्यवाद। बैंक ऑफ इंडिया एक और योग्य व्यक्तियों का सम्मान तो दूसरी ओर घरेलू उत्पाद बनाने वाले छोटे छोटे उद्यमियों को भी यहाँ पर अवसर प्रदान किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। माननीय मी मान्यवरांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी रमेशजींचा या ठिकाणी सत्कार करावा। यानंतर अचलपूर परतवाडा या ठिकाणी त्यांचा सुद्धा सत्कार माननीय प्रभुदासजी बिलावेकर साहेब या ठिकाणी गावसेवकांचा सत्कार करतील अशी त्यांना विनंती करतो। DJ Asis SK या ठिकाणी अचलपूर परतवाडा शहरातच नव्हे तर पूर्ण अचलपूर मतदारसंघात त्यांनी सत्कार करावा। यानंतर आत्मनिर्भर व्यक्तींचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे। या ठिकाणी सर्वप्रथम श्री राजूभाऊ पकाले यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो। अचलपूर हातमाग केंद्राचे ते संचालक असून गायछाप या ब्रँड अंतर्गत त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपला। यानंतर दुसरे उद्योजक माननीय श्री संतोषजी चव्हाण या ठिकाणी चव्हाण वेल्डिंग वर्क्स अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या उपयोगी असणारे विनंती करतो। अचलपूर परतवाडा शहरातील मूर्तिकार माननीय श्री सागर रावरकर या ठिकाणी त्यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो। या उत्सवामध्ये मूर्ती बनवण्यासोबतच वर्षभर त्यांचं मातीचे भांडे बनवण्याचं कार्य सुरू आहे आणि यातून सुद्धा अनेक लोकांना त्याच्यावर आमंत्रित करतो। मान्यवरांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी सागरजींचा या ठिकाणी स्वागत करावं, सत्कार करावा। कुमारी ईरा मिश्रा कामगिरी केलेली आहे। ही कुमारी ईरा हिला व्यासपीठावर आमंत्रित करतो। या ठिकाणी सत्काराचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। मी या ठिकाणी उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्रभुदासजी बिलावेकर यांचं या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीतर्फे अचलपूर शहर मंडळ व अचलपूर ग्रामीणतर्फे आभार व्यक्त करतो। आपल्या अचलपूर विधान आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जब यहाँ पर याद किया गया तो यहाँ ऐसे भी युवा हैं जो फिज़िकली डिसेबल हैं या कह सकते हैं कि उनमें एक अलग प्रकार की शक्ति है। तो आइए समझते हैं उनसे कि आज उनका सत्कार हुआ है। आपका शुभ नाम? श्री कृष्ण दिवाकर पुंडलिक। कैसा लगा आपको आज दीनदयाल जी को याद करते हुए आपको यहाँ सम्मान दिया गया है? आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा और हम बीजेपी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, जी जी जान तोड़ के जी, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे जी। मोदी जी को लाने के लिए और प्रयत्न बहुत करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते कांडली। अच्छा, आप एक और भी हमारे साथ एक युवा है, आपका नाम? विलास राउत। तो ये बताइए आज के कार्यक्रम में क्या प्रेरणा मिली आपको, क्या सीखने को मिला, क्या संदेश आपको अच्छा लगा?
ये चलिए, ये कुछ कहने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम से क्या आपको प्रेरणा मिली है, कैसा लगा? नमस्कार, मैं प्रशांत गुप्ता, फर्दवाड़ा, दिव्यांग सेल अध्यक्ष। दिव्यांग लोगों को जो मान सम्मान मिला उसके लिए हम बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं। और 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे जैसे दिव्यांग लोगों को मान सम्मान मिला है। इनके वजह से हम लोगों का जो मासिक आय था, पहले 1500 रुपये महीना मिलता था, अभी 2500 रुपये बढ़ा है। उसके लिए भी सारे दिव्यांगों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ कई बार मोदी सरकारी रहे, हमारे लोगों को मान सम्मान दे, यही प्रार्थना है। और मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो, दीर्घायु आयुष्य हो, यही हम मनोकामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत सारे कपड़े आप लोग यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हैं। आपका नाम क्या है? राजू प्रहलाद पखाले। कहाँ रहते हैं आप? सरमसपुरा अचलपुर। तो ये कहाँ बनाते हैं आप ये सारी चीज़ें? सरमसपुर में बनाते हैं, अचलपुर में। अचलपुर में ही? अचलपुर सरमसपुर में बनाते तो ये हाथ से बनाते हैं या कोई हैं। मशीन ये हाथ वगैरह से है? बनाते सब। अच्छा अच्छा सब ये सब हाथ का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सब हाथ का बनते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ रहते हैं? अचलपुर से। अचलपुर से आए। तो ये क्या स्वदेशी अपनाओ। अच्छा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये स्वदेशी के है भाई साहब। जी जी आप जी। स्वयं अपने हाथ से बनाए हुए लड़के ने। तो क्या खरीद रहे हैं आप यहाँ पे? ये सब मट्टी के ये मटका। पानी का अच्छा मटका। अच्छा 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 फ्रिज का पानी से अच्छा ये अच्छा है। जी, ये मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन। बिल्कुल स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आप। अभी जीएसटी के अंदर मोदी जी ने स्वदेशी को बढ़ावा दिए ना, जी 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 उसके अंतर्गत जी, अब सब स्वदेशी ही वापरा जाएगा देश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अपना लोकल फॉर वोकल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।